कहानी का नाम कुछ नहीं। कहानीकार रांगेय राघव जी। वाचनकर्ता अमित पांडे। 27 मौनी गली, कूचा, लाला माधोलाल। प्रिय प्रकाश, तुम्हारा पत्र आया और यह भी समझ लिया कि भाभी से तुम्हारी बिल्कुल नहीं पटती, लेकिन यह भी समझ में नहीं आता कि विवाह का आखिर मतलब क्या है। कहने को तो तुम बहुत कुछ कह जाओगे और मैं बिना दिलचस्पी लिए भी सुनूंगा ही, लेकिन बात इतने ही से सुलझने से रही। विवाह की कहानियां यदि कोई सुनाने बैठ जाए तो भूतों की कहानियां भी इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। कुंवारी लड़कियों का लड़कों से प्रेम, प्रेम को ही सब कुछ समझने का पागलपन, या पति पत्नी का संबंध, न जाने कितनी उल्टी सीधी बातें हैं। और जो कहीं छिपा चोरी किसी की पत्नी या किसी के पति का संबंध हो तो भला क्या कहने, एक पूरा चिट्ठा ही समझो। लेकिन हाल में एक घटना हो गई है। हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया है। मेरी राय में बेचारा हिंदू धर्म तो क्या, दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं जो इस हरकत से लड़खड़ा न उठा हो। मेरी नजर में बात एक मामूली सी है, फिर भी तुम्हारे जीवन में नया कोण उपस्थित हो सके इसकी संभावना से ही तुम्हें लिख रहा हूं। तुम जानते हो मैं लड़कियों को कोई अजीब चीज समझने से हमेशा ही इनकार करता रहा हूं। परसों मैं शाम को घूमने जा रहा था। राह में देखा एक औरत खड़ी रो रही थी। देखने में वह किसी क्लर्क की पत्नी लगती थी, और थी भी सचमुच वह वही जो मैंने सोचा था। मैं रुक गया। लोगों से पूछने पर पता लगा कि उसका पति उसे रोज मारता है और घर से निकालना चाहता है, इसलिए वह उसे पागल करार देना चाहता है। स्त्री कहती थी वह बदमाश है, झूठा है। सचमुच स्त्री उन्माद में थी। शक्ल की बुरी, रंग की काली, और तुर्रा यह कि वह गर्भवती भी थी। सोच सकते हो कितनी भद्दी होगी। खैर, हम कुछ लोग मिलकर उसके पति के पास गए। पति एक क्लर्क था। हमने जाकर दरवाजा खटखटाया। स्त्री को देखकर मुझे यही विस्मय हुआ कि वह कितनी उन्मत्त थी। देखने में उसका कामातुर रूप वास्तव में असंतुष्ट सा हाहाकार कर रहा था। पुरुष का शरीर उसके मूल्य का मापदंड नहीं होता। नारी का अपना शरीर ही इस समाज में एकमात्र सहायक है। सौंदर्य और वासना का मेल ही यह संसार सह सकता है। वह स्त्री जो विवाह के बंधन में पति को सब कुछ अर्पित कर देती है, उसका आधार ठोस और भौतिक है। कल्पना की सुंदरियों से प्रेम करने वाले अपने नैतिक व्यभिचार को छिपाने के लिए ही संसार को माया कहते हैं। स्त्री की वह अतृप्ति ही कदाचित उसके नारीत्व का एक सत्य था, जिसे खोलने में झेंपती हुई अपने पति के यहां दासीत्व का अपना अधिकार मांग रही थी। हमारा समाज उसे वह भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। वह स्वयं कंगाल है, किंतु उसे अपनी दुर्गंध पर ही भीषण अभिमान है। सामने खड़खड़ हुई। उसके पति ने दरवाजा खोलकर हम लोगों को बिठा लिया और अंग्रेजी में बातचीत करने लगा। औरत इस पर क्रोध से पागल होकर ऊल जुलूल बकने लगी कि मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, तू कमा कमा के रंडियों का पेट भरता है तभी मुझे निकालना चाहता है, मैं तेरा भंडा फोड़ दूंगी, आदि आदि। पति ने सुना और मुस्कुराकर मुझसे अंग्रेजी में कहा, आपने सुना? क्या यह औरत आपको पागल नहीं लगती? तुम बताओ प्रकाश, मैं क्या जवाब देता। न मैं पति को जानता था न पत्नी को।
पति की तरफ से बोलता तो सब कहते मर्द कुछ करे कोई कुछ नहीं कहता, और स्त्री की तरफ से उठता तो 25 उंगलियां उठती कि औरत मिली और झट उसके साथ हो लिए, जैसे उसका पति कुछ है ही नहीं। उस रात स्त्री ने अपने आप को उसकी दया पर पलने वाली भिखारिणी कहने में जो संकोच किया, उसे देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि नारी भी नर की भांति ही अपना स्वाभिमान रख सकती है। युगांतर से जो उसे पुरुष की छाया बना दिया गया है, उससे वह अपना अस्तित्व, अपनी मर्यादा भूल गई है। यह तो जीवन का कोई कार्यवान रूप नहीं कि दोनों का एक दूसरे की उपेक्षा करना ही उनकी सत्ता की पूरी परख है। मैं जानता हूं यह संघर्ष केवल इसलिए है कि विश्वासों का अहाता ऐसी गलत जगहों से बांधा गया है जिससे तारतम्य और सामंजस्य को जगह जगह अनुचित रूप से काट दिया है। किंतु जिसके पास लागत नहीं है वह कभी नया घर नहीं बना सकता। परंतु इतिहास ने भी कभी पांव को रोका नहीं। लड़ झगड़कर अंत में स्त्री ने एक कोठरी बंद करके भीतर से ताला लगा लिया, क्योंकि उसे भय था कहीं सबके चले जाने पर वह उसे फिर मारे नहीं। भीतर से वह गालियां देती रही और पति ने मुस्कुराकर कहा, आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद, मैं तो उसे निकालता नहीं। जब उसे छिर्द उठती है तब भाग जाती है। आपने अच्छा किया कि मेरी पत्नी मुझे फिर सौंप दी। मुझे उसकी आकृति पर कुटिल रेखा सरकती दिखाई दी। मैं लौट आया। उस रात भर स्त्री पुरुष के संबंध का घोर विवेचन जीवन में इतनी तन्मयता से मैंने पहली बार किया। दूसरे दिन घर लौटते समय एक अजीब बात फिर देखी। तुम्हें याद होगा, अमरनाथ एक अधेड़ आदमी है। सब उसका मजाक उड़ाते थे कि अभी तक उसका ब्याह ही नहीं हो सका था। यूरोप में कंवारा रहना एक गर्व की बात समझी जाती थी। हमारे देश में स्त्रियां उसे आदमी नहीं समझती जिसके कोई पत्नी न हो। पुरुष जब तक स्त्री को अपने अधिकार में नहीं रख सकता, स्त्रियां उन पर हंसती है। जंगली पशु को जंजीरों से बांधकर ही पालतू बनाया जाता है। हमारे देश में एक समझदार वर्ग भी है, जिस वर्ग के सदस्य सिर झुकाकर हार कर समझौता करने को सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने देखा है कि जिन आधारों पर वे खड़े हैं वह केवल अपनी सत्ता मात्र रखता है। यदि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तो वह चित्र ही मिट जाता है जिसका रूप अभी तक वे अपने मस्तिष्क में चरम सत्य के रूप में ग्रहण किए हुए हैं। जब तक मनुष्य समाज को रिश्वत नहीं देता तब तक उसे भीख का अधिकार भी नहीं मिलता। अब संसार कहता है उसके क्या नहीं हुआ। पारसाल उसकी शादी हो गई। मोहल्ले में एक लड़की थी, करीब 16-17 वर्ष की। एक उसके छोटा भाई था। माँ बाप मर चुके थे। चाचा ने पाला था। चाची कर्कशा थी। बचपन से ही लड़की भूखी रखी गई। किसी ने उसकी चिंता नहीं की। मोहल्ले के आवारे लड़कों ने उसे पहले से भांप रखा था। इधर वह 14 की हुई नहीं कि यारों ने उसके सामने मिठाई के दोने सजा दिए। आज तक की जितनी सतियों की कहानियां मिलती हैं, उनमें वे स्त्रियां या तो राजघराने की थीं या पूज्य ब्राह्मणों की रिश्तेदार। कभी तुमने बचपन से ही गरीब और अपमानित लड़की को भी सती होते सुना है? हुआ वही जो होना था। लड़की का तो इस तरह पेट मजे से भरने लगा। बात धीरे धीरे मोहल्ले में फैल गई। चाचा झक मारते रह गए। कल तक भतीजी को भूखा मारने में जिनकी आत्मा ने तनिक भी कसक नहीं खाई, आज उनकी मांस की नाक के मौजूद रहते भी इज्जत वाली नाक कट गई। यह नाक तब नहीं कटी जब अफसरों के सामने उन्होंने उसे रगड़ दिया, इसलिए कि यदि वह यही नहीं करते तो उनका पेट कैसे भरता। पेट है तो उन्हीं का है।
लड़की को उसे भरने के लिए कोई भी अधिकार वे नहीं दे सकते। देश की स्वतंत्रता बेचकर वे अपना ईमान बनाए रखना चाहते हैं। कहां है ऐसी पद दलित नारकीय सत्ता का न्याय? कहां है मनुष्यता का अपना सहेजा परंपरा का दुलार? कुछ नहीं, केवल पराजय, झूठ, एक दूसरे को धोखा देने की छलना। गंदले पानी में रहने वाले मेढक क्या जाने कि पानी का स्वच्छ प्रवाह क्या है। आंख खुले से मुंदे तक जिनका जीवन एक वास्तविकता को दूर रखने का पाखंड है, वे दीवार तोड़कर खिड़की क्या बनाएंगे। और लड़की तन भी नहीं बेच सकती। उनकी स्त्री ने और किया ही क्या है, एक दासी मात्र ही तो है वह। वही चाची भी शर्माकर चुप हो गई। लेकिन लड़की को तो ब्याहना था। क्या जाने किस दिन चाचा नवासे का मुंह देखते और जमाई का पता नहीं चलता। उन्हीं दिनों अमरनाथ दिल्ली से आगरे आया था। 4 साल बाद जब वह लौटा तो चाचा ने उससे दोस्ती की। हम उम्र थे, कुछ देर भी नहीं लगी। घर ले गए, लड़की दिखाई। वह बेचारा पसंद नापसंद क्या करता, उसे तो कुंवारापन मिटाना था। तैयार हो गया, शादी हो गई। मोहल्ले के लोगों ने उसे खूब भड़काया भी, मगर वह यही समझता रहा कि मुझे कुंवारा बनाए रखने के लिए बदमाशों ने गिरोह बांधकर षड्यंत्र रचा है। विवाह के समय वह 45 साल का था। बाल सफेद होने लगे थे, बल्कि महाशय आगे से गंजे भी थे। शरीर की गठन लटक गई थी। बीवी 16 की, जिसका यौवन इतना लुटकर भी अगणित रत्नों से भरे कोष के समान था। समय अपने हाथों से जिसे लूट रहा हो, उसे मनुष्य, यह निर्बल जंतु क्या छीन सकेगा। पुरुष अपने को स्वामी बनाकर भी जब अपनी प्राकृतिक वासना से उसके सामने घिघियाता है, तब उससे बढ़कर कौन सा प्राणी है जिसे तुम घृणित समझ सकने का असंभव काम कर सकते हो। आज वह 16 वर्ष की लड़की अपनी जवानी से संतुलन नहीं कर सकती। दान का पशु बंधा रहने को है जैसे कोई गाय। जब मालिक की मर्जी हुई, गाभिन करा ली, अन्यथा कुछ नहीं का यह अभिशाप हमारे संस्कारों का सबसे बड़ा मोल है। गर्म गर्म वासनाओं पर ठंडा पानी डालकर उससे कहा गया है कि भाप नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि भाप में शक्ति होती है जो इस्पात को फाड़कर बाहर निकल जाती है। और लड़की चुपचाप सब मानकर अपने कर्मों को पाप समझकर ग्लानि से दबी जाती थी। मोहल्ले का हर लड़का उसे देखकर किचकिचाता था और अब वह सबके सामने आंखें झुकाती थी। उसका छोटा भाई फिर भी सड़क पर मारा मारा घूमता था और किसी ने 2 पैसे दिए नहीं कि वह उसी का खत बहन के हाथ पर रख देता। बहन पीटती, वह रो देता और फिर सड़क पर भाग आता। छोटा सा बच्चा है, 7-8 साल का। मोहल्ले में गज्जू नाम आज से नहीं 7 साल से मशहूर गुंडों में लिया जाता है। उसने उस लड़की को कहीं भी देखा नहीं कि बकना शुरू कर दिया। अब भूल गई है महारानी, कल तक तो हमने देखा नहीं तो खांस खांस के बुलाया करती थी। वह सुनती और सर झुकाए चली जाती। शादी के पहले उसको 2 प्रेमियों को लड़ा देने में खास मजा आता था। किसी भी धर्म के हिसाब से वह पाप था, क्योंकि धर्म का आधार नारी की शारीरिक पवित्रता है। यह पवित्रता वास्तव में पुरुष का कुटुंब बनाए रखने का बीज मंत्र है। जब स्त्री उच्छृंखल हो उठती है, तब श्रृंखलाएं तड़तड़ाकर चटक जाती हैं। किंतु जहाज जब समुद्र में अकेला चल निकलता है, तब उसे पानी की अधिक शक्ति सहनी पड़ती है। मैं उन लोगों को भी जानता हूं
जो कहते हैं कि नारी ने आराम से रहने के लिए पुरुष को इतने अधिकार दिए हैं। हिंदुस्तानियों ने भी आराम से रहने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य पर इतना भार छोड़ दिया है। सभ्यता सिखाने की आड़ बनाने वाले यह अंधकार के प्रेत वास्तव में एक दूसरे का गला घोंट सकते हैं, क्योंकि उनमें उनके स्वार्थ लिप्त रहते हैं और कुछ नहीं। वह कुछ नहीं मुझे पागल बना रही है, क्योंकि शून्य पर टकटकी लगाकर साधना करने के व्यक्तिगत मोक्ष से मैं घृणा करने लगा हूं। धार्मिक रूप और नीति से सती बने रहने के लिए उसे जीवित रहने का कोई साधन ही न था। मैं पूछता हूं, क्या जवानी बेचना पाप है या कुत्ते की तरह निरीह खा पीकर मर जाना? तुम कहोगे रूखा सूखा खाकर और पवित्र रहना ही मनुष्य का सर्वोच्च आचरण है, लेकिन जो ऐसा उपदेश देते हैं वे न भूख की व्यथा जानते हैं, न यही समझते हैं कि सुख की जो अनुचित प्रेरणा होती है उसमें उचित साधनों से प्राप्त आनंद से कहीं अधिक बल और उत्तेजना होती है। और कल वही गज्जो वहीं कहीं ताक लगाए बैठा रहा होगा। लड़की घर में अकेली थी। अमरनाथ कहीं गया था। जबरदस्ती गज्जो उसके घर में घुस गया और उसे दबाने लगा। पहले तो लड़की मना करती रही, लेकिन बात को जब वह यह धमकी देने लगा कि तमाम पुराना किस्सा खोल देगा तो वह कांप गई। समझती थी कि अमरनाथ को कुछ भी नहीं मालूम। अब उसे शोक होता, क्यों दुख सहकर भी उसने इस चादर को कोरा न रखा। हिंदू समाज में बहुत सी जवान विधवा नहीं होती। यदि अगर अमरनाथ जान जाएगा तब वह क्या करेगा? वह उसे घर से लात मारकर निकाल देगा और समाज कहेगा ठीक है। ठीक तो शायद वह स्वयं कहेगी। परंपरा का मैल क्या शीघ्र ही जा सकता है? आज यदि वह पवित्र बनने का प्रयत्न भी करे तो उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। सारे पाप धुल सकते हैं, एक यही पाप नहीं धुल सकता, यद्यपि इसका पीछे कोई चिन्ह तक नहीं रहता। क्षण भर का वह शारीरिक आनंद ही जिसकी चरम अभिव्यक्ति है, वह आत्मा का पाप कैसे हो सकता है? गज्जो ने धमकी दी कि वह उसकी पहली पोलों का काला चिट्ठा सबके सामने छपवा कर बंटवा देगा। वह झुक गई। गज्जो के दोस्तों को मालूम था ही, इस जलन से कि गज्जो फिर गोता मारकर मोती निकाल लाया, उन्होंने बाहर से कुंडी चढ़ा दी। हाल के हाल में मोहल्ले वाले बिरादरी वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। परसों वाला क्लर्क भी आ गया। आखिर दरवाजा खोला गया। गज्जो निकला। अब क्या था? घर घर खबर बिजली की तरह फैल गई। औरतों के झुंड आने लगे। क्लर्क साहब ने आगे बढ़कर उस लड़की का अपराध सबके सामने खोल दिया। क्लर्क साहब का चरित्र अच्छा समझा जाता था। इसी समय अमरनाथ भी लौट आया। उसने भी सुना और क्रोध से पागल हो उठा। तीर की तरह भीतर घुसा, जैसे जान से मार डालेगा। मगर भीतर घुसकर देखा तो चुप रह गया। लड़की निस्सहाय सी बैठी थी। अमरनाथ ठिठक गया। उसने देखा जैसे वह लड़की बिजली से चोट खाकर स्तब्ध सी सुन्न पड़ गई थी। एक बार उसने अपनी ओर देखा, एक बार उसकी ओर। मोहल्ला बाहर इकट्ठा हो गया था, जैसे इससे बढ़कर स्त्री के लिए कोई पाप नहीं हो सकता। हमारा पाप पुण्य परखने का नैतिक ज्ञान इतना कलुषित और संकुचित हो गया है कि एक स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर ही धर्म की दीवार खड़ी करते हैं। अमरनाथ को एक एक कर याद आया।
मोहल्ले की 4 भाभियां एक बार जब वह कुंवारा था तब उसकी क्या न थीं? और आज भी कोई गज्जों से कुछ नहीं कहता। फिर इस लड़की ने ही ऐसा क्या अपराध किया है? आखिर बचपन में ऐसी भूल कौन नहीं करता। उसने देखा वह फूट फूट कर रो रही थी। उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। जाने क्यों उसका मन पसीज उठा। इतने दिनों में वह उस लड़की के बारे में सब कुछ सुन चुका था। घृणा के स्थान पर उसे सदा उस पर करुणा ही आई। बाहर लोगों ने तय किया कि अमरनाथ को अगर बिरादरी में रहना हो तो वह उस लड़की को घर से निकाल दे। अमरनाथ बाहर आया और उसको देखकर क्लर्क साहब ने घोषणा को दोहरा दिया। मुन्नू की बूढ़ी बुआ है ना, उसका कथन वेद वाक्य की तरह स्त्रियों में चलता है। उसने सीधे सीधे शब्दों में अमरनाथ से इन्हीं शर्तों को दोहरा दिया। लेकिन अमरनाथ ने थोड़ी देर तक कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने सिर उठाकर देखा। लोगों के मुख पर घृणा, तिरस्कार और विक्षोभ के चिन्ह थे। वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात उस पर ऐसे फिसल गई जैसे चिकने घड़े पर से पानी। आज उस पर अधिकारी होने का दायित्व था। उसकी बुद्धि पर एक लड़की का जीवन था। क्या उसका मान एक स्त्री के वेश्या होने पर जीवित रह सकेगा? जब वह गर्मी और सूजाक में तड़प तड़प कर जान देगी, उस समय किस मुख से वह स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ सकेगा? संसार की कोई स्त्री उससे विवाह करने को तत्पर न थी। वह एक फंस गई ही सी जो उस पर आश्रित है, उसे वह कुचल दे क्योंकि उसे इसका अधिकार मिल गया है। सामने क्लर्क खड़ा था। अमरनाथ जानता था कि इस लंपट के भीतर का विष ही ऊपर पुण्य के ये झाग बरसा रहा है। इन घड़ों के मुंह इतने संकरे हैं कि भीतर हाथ देकर अच्छी तरह इन्हें मांजा भी नहीं जा सकता। और वह खड़ा रहा जैसे कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब अपने अपने घर जाइए। नहीं, बुआ गर्जी, तुझे उस कुल्टा को निकालना पड़ेगा। ऐसी भी लुगाई की क्या गुलामी। किंतु अमरनाथ ने कड़क कर कहा, जाओ जाओ, घर जाओ अपने, समझी। जब तुमने मुझ बूढ़े से इसकी शादी कराई थी तब वह जायज था, और अब इस छोटी सी गलती पर इसे मैं निकाल दूं तो इसका क्या होगा? दर दर मारी न फिरेगी। जाओ जाओ, वह मेरी बहू है, किसी का क्या लेन देन है। इस पर सबने दांतों से जीभ काट ली, मगर क्लर्क साहब बोल उठे, चलो ठीक है, तुम बूढ़े हो, तुम्हें तो रसोईदारिन चाहिए थी सो मिल गई। बीवी की सब इच्छाएं पूरी करने के लिए तुमने ब्याह ही किया था। पाप की यह पुकार एक षड्यंत्र है। इसमें हमारा खोखलापन सारे आदर्शों को ठोकर मारकर नंगा नाचने लगता है। आए कोई और अपनी प्रशस्ति के रक्त लिखित गीत सुनाए। आज मानव का संपूर्ण पतन हो गया है। इस वेदी पर नर बलि के अतिरिक्त किसी को भी प्रशंसा नहीं की जा सकती। अमरनाथ ने सुना और भीतर ही भीतर वह लज्जा से सिकुड़ गया। जिस पौरुष पर बच्चा पैदा भर करने को गर्व करके भारतीय डींग मारते हैं, उसका आजकल एकमात्र उपयोग समझते हैं, वह भी उससे छीन लिया गया था। जिसके बल पर नारी मुंह खाई सी भालू की तरह उसके पीछे दौड़ती है, उस पर ही इस क्लर्क ने घोर प्रहार किया था। सामने यह एक विचित्र व्यक्ति था जो पाप को घर में देखकर भी उसे पालकर बढ़ा रहा था, जैसे उस लड़की ने कुछ नहीं किया।
जन समाज ठठाकर हंस पड़ा। लोग अपने अपने घर जाने लगे। उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। शाम तक सबके मुंह पर यही बात रही, भगवान राम तक यह नहीं कर सके थे। भीष्म पितामह तक के पुरुषार्थ को शिशुपाल ने नपुंसकता कहा था। तुम क्या सोचते हो? इस दाम्पत्य जीवन का प्रेम कहां है? यदि प्रेम दया है अथवा बांट तौल है तो वह न रहस्य है न कोई अद्भुत कल्पना। क्या अमरनाथ बनना कठिन है या क्लर्क साहब? मैं तो दोनों को ही कोई बड़ी बात नहीं समझता। हमारे पास कुछ है ही नहीं जिससे हम मन बहलाएं, अतः यही एक चक्कर है जिसमें निरंतर दौड़ते हैं मगर बाहर नहीं निकल पाते और अपनी ही पग ध्वनि से डर कर बार बार मूर्छित हो जाते हैं। लिखते लिखते थक गया हूं, फिर कभी लिखूंगा। भाभी से नमस्ते कहना। मेरी राय है तुम पहले प्रेम न करके कैदियों की तरह ही सही साथ साथ रहने लायक समझौता कर लो, वरना छोड़ छाड़ दोगे तो जानते ही हो क्या होगा। प्रेम तो एक लाचारी का मसविदा है। अब नहीं है तो कल हो जाएगा और कुछ नहीं है तो वही करना होगा। थोड़े दिन बाद तुम्हारे अनुसार प्रेम की नई परिभाषाएं बन जाएंगी। शेष सब कुशल है। एक बात अवश्य है, कैसा भी माननीय समझौता हो वह परोक्ष रूप में होता पराजय ही है। उत्तर देना। तुम्हारा ही सोमनाथ। कहानी का नाम कुछ नहीं। कहानीकार रांगेय राघव जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।